हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। परसेंटेज पर अपन बात कर रहे थे और परसेंटेज की अपनी 4 कक्षाएं हो चुकी थी। आज अपन परसेंटेज की 5वीं कक्षा सीखते और इम्पोर्टेंट चीजों पर अपन बात करने का प्रयास करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस कक्षा को। पहली बात आती है आपकी सक्सेसिव मेथड। इस प्रकार के 2 3 4 मैंने पहले आपको करा दिए थे, लेकिन एक बार दोबारा से इस बात को मैंने और लिया है। जैसे आपका वो आता है ना, क्रमवार, कर्मिक, लगातार, ऐसे वर्ड आते हैं आपके। जैसे इसका हिंदी मतलब होता है आपका कौन कौन सा? एक तो कर्मिक हो गया, एक मतलब होता है आपका लगातार वर्ड हो गया, ऐसा है ना, पुनः हो गया, ऐसे दोबारा वर्दी होती, वैसी बात। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप 3 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 3 प्रकार से सोल्व कैसे कर सकते हैं मैंने बताया भी था आपको। देखो, पहला प्रकार तो सोल्व करने का आता है आपका कौन सा? पहला प्रकार तो आप 100 मानकर सोल्व करेंगे। जैसे माना कि आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, है ना, ये 100 रुपए आपके पास हो गए। अब 100 रुपए पर माना कि 10% की वृद्धि हो गई। 100 रुपए पर क्या हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 10% 10 ही होता है आपका। ये बात हो गई आपकी, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? 110 हो जाएगा। अब यहां पर बोला कि अब की बार 20% की वृद्धि हो गई, मतलब पुनः 20% की वृद्धि हो गई। तो 110 का 10% 11 होता है, तो 20% 22 होगा, तो ये बनेगा आपका 132 हो जाएगा। मतलब अब इस पर क्या चेंज आया? तो 100 से 132 हो गया, मतलब कुल मिलाकर कितनी हो गई? 32% की वृद्धि हो गई। ये बात आपकी यहां पर समझ में आ गई होगी। दूसरा जो मेथड आता है आपका, दूसरा मेथड आपका इस प्रकार से आता है। इसी प्रकार के प्रश्नों को आप यूं कर सकते हैं। देखो, पहले 10% की वृद्धि हुई थी, तो आप जानते हैं 10% का मतलब क्या होता है? भिन्न में होता है 1/10 होता है। और वृद्धि वाली मतलब 10 रुपए पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी क्या हो जाएगा आपका? 10 से बढ़कर कितना हो गया? अब आपका 11 हो गया। अगर यही बात आप यहां पर करें, फिर 20% की वृद्धि होती है आपकी। 20% का भिन्न मतलब होता है आपका 1/5, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि हो गई। तो बात क्या बन जाएगी आपकी? 5 पर 1 की वृद्धि हो रही, तो आप ये बोल सकते हैं सर कि 5 पर 1 की वृद्धि हुई तो 10 पर 2 की होगी, मतलब 12 हो जाएगा। तो यहां से बात क्या बनी आपकी? 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा आपका, 11 को 12 से गुणा करेंगे तो आपका 132 होगा। मतलब यहां भी आपका 100 से 132 हो रहा है, तो 32% की क्या हो रही? कुल वृद्धि हो रही है। ये बात आपकी यहां पर बन जाएगी। तो दूसरा प्रकार का मेथड आपका ये हो गया। तीसरा मेथड इसी पर्सन को सोल्व करने का आपका ये होता है, मैंने सिखाया था आपको कौन सा? एक फॉर्मूला आता है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका? एक्स वाई बटा 100 होता है। इस प्रकार से बात आपकी यहां पर बनती। ये बात मैंने सिखाई था। अगर वृद्धि होती है तो दोनों जगह आप प्लस काम लेंगे, और कमी होती तो आप दोनों जगह माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20 की वृद्धि हुई, तो यहां पर आप लेंगे वृद्धि मतलब 10 हो जाएगा आपका, वृद्धि मतलब 20 हो रही, प्लस का हो जाएगा आपका। फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका? 10 गुणा 20 हो जाएगा, और बटा कितना बनेगा आपका? ये 100 बनेगा आपका। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक से एक कट गई। 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, तो कितना बनेगा आपका? ये 32% बनेगा आपका। मतलब यहां भी आपके 32% की वृद्धि हो रही। इस प्रकार से आप एक ही पर्सन को 3 प्रकार से करते हैं। ये होता है आपका सक्सेसिव मेथड। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इस पर बेस कुछ आपके इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं, इनको आप यहां पर सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पर देखो, यहां पर आपसे बोला है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? इस प्रकार के प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछ जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने का लास्ट और एक ही तरीका ऐसा है। आप ये बात तो जानते होंगे सर कि वर्ग का एरिया या क्षेत्रफल कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते होंगे कितना होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई कितना? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, मतलब आप ये बोल सकते हैं ए गुणा है। जहां ए क्या है? आपकी वर्ग की भुजा है, ऐसी बात है आपकी। अब अपन मानते हैं कि स्टार्टिंग में जब कोई बड़ी कोई घटी नहीं, उस टाइम वर्ग की भुजा 10-10 थी आपकी। वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 होती, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो एरिया कितना होता है आपका? 100 जाएगा आपका। ऐसी बात आपकी बन रही थी। अब यहां पर बोला कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो गई। 10 का मतलब ये होता है, तो 10 का 10% 1 होता है आपका। 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो मतलब वृद्धि होने के बाद अब कितना हो गया? वृद्धि होने के बाद ये आपकी भुजा 11-11 सेंटीमीटर की हो गई। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे, ये आपका 121 होगा। तो 100 से 121 हो रहा है, मतलब यहां पर क्षेत्रफल में क्या हो रही? 21% की वृद्धि हो रही। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न को आप यहां पर इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 10% की वृद्धि हो रही, तो इस भुजा का मान भी 10 है, फिर 10 हो जाएगा आपका, फिर आप जानते हैं वो आपका 10 गुणा 10 हो जाएगा आपका, और बटा आप 100 का भाग लगाएंगे, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 10 और 10 20, और 1 जोड़ेंगे 21% हो जाएगा। 21 की ही वृद्धि हो रही, और यहीं पर भी आपकी 21 आया था। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात आपके सामने इस प्रकार से है, यहां पर आप देखेंगे इस प्रश्न को, यहां पर बोला है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको निकालना है। तो देखो, आप जानते सर कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप जानते होंगे कि जो आयत का जो एरिया है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल ये बात आप जानते होंगे। अब अपन मानते हैं कि बिना कोई घटावधि के पहले इसकी लंबाई भी पहले 10 रुपए थी और इसकी चौड़ाई भी इसकी पहले 10 थी। अपन मानते 10 पे करेंगे अपन हर पर्सन को, तो यहां पर अपन मानते हैं कि पहले इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई भी इसकी 10 सेंटीमीटर थी। ऐसी बात थी, तो एरिया गुणा करेंगे तो एरिया उस समय कितना था? एरिया उस समय 100 था। अब क्या हुआ? लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 10% कमी हो गई। तो 10 का 10% 1 होता है, तो वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा? 10% बढ़ेगी तो 1 बढ़ेगा, मतलब 11 हो जाएगा। 10% कमी हो रही और 10 पर 1 कमी होगी, मतलब अब 9 रह जाएगा। तो 11 को 9 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? ये 99 हो जाएगा। तो 100 से 99 हो रहा है, मतलब क्या हो गया? 1% की कमी हो गई। 1% की कमी हो रही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 10% की वृद्धि हुई पहले, तो आप प्लस 10 लिखेंगे, फिर 10 की कमी हो रही तो माइनस 10 लिखेंगे, फिर यहां पर क्या आता है? प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा आपका, और यहां पर क्या लिखेंगे? 10 गुणा 10 और बटा कितना आएगा आपका? 100 आएगा आपका। ये तो कट के 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये माइनस का 1% बन जाएगा। तो यहां से भी क्या निकल रहा है आपका? माइनस की 1% की कमी हो रही। हर प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपका बेस्ट है, ये सदाबहार मेथड है आपका। अगर यहाँ पर तो भिन्न आसान है, भिन्न अगर थोड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो फिर यहां से करना थोड़ा हार्ड पड़ता है। यहां से करना हर प्रकार से आसान रहेगा, तो ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, देखना। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको निकालना है। तो वही बात है, आप जानते हैं कि वर्ग का एरिया क्या होता है, तो वर्ग का एरिया कितना होता है? यह होता है आपका भुजा स्क्वायर, या आप ये बोल सकते हैं भुजा गुणा भुजा। अपन मानते हैं कि स्टार्टिंग में इसकी भुजा कितनी थी? 10 थी, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती 10 10 हो जाएगी, तो उस समय एरिया कितना था? 100 था। अब क्या हुआ? प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हो रही, तो 10 का 30% 3 होता है, तो 3 बढ़ेगा तो अब भुजा 13 हो जाएगी, तो यहां पर भी 13 हो गया आपकी। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 होता है, तो 100 से क्षेत्रफल बढ़ गया, अब 169 हो गया, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 69% की वृद्धि हो गई। ऐसा आपका ऑप्शन नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान है, अगर आपके समझ में आ गई होगी तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से है, यहां पर बोला है आपसे क्या? वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40 तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा? या वर्ग नहीं आयत होगा, या आयत होगा, ये वर्ग नहीं आयत होना चाहिए। यहां पर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 40 और 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त क्षेत्रफल का प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यह बात आपको निकालनी। तो आप जानते ही हैं, उसी प्रकार का प्रश्न है कि जो आयत का एरिया है, तो आयत का एरिया क्या होता है? तो आयत का एरिया होता है आपका लंबाई गुणा क्या होता है आपका? आयत का एरिया होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यह बात आपकी हो गई। अब अपन मानते हैं कि स्टार्टिंग में इसकी लंबाई भी क्या थी? स्टार्टिंग में इसकी लंबाई भी 10 थी और इसकी चौड़ाई भी 10 थी, तो एरिया कितना बन रहा था उस समय आपका? 100 बन रहा था। अब क्या होगा? इसकी लंबाई में तो 40% और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करेंगे,
तो 10 का 40% 4 होगा, तो कितना हो जाएगा बढ़कर, अब बढ़कर हो जाएगा 14। चौड़ाई में 30 की वृद्धि करेंगे तो 10 का 30% 3 होता है, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो गुणा करने पर कितना बनेगा, 13 चौक 52 का 2 हासिल 5 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 5 कितना होगा आपका 18 होगा। तो 100 से बढ़कर 182 हो रहा है, मतलब इसके क्षेत्रफल में 82% की वृद्धि हो रही है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके अच्छे प्रकार से बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, उसी प्रकार का यहां पर प्रश्न आपको दिया गया है, समझना। देखो यहां पर क्या बोला, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो यहां पर बात ऐसी है भाई कि यहां पर आयत का एरिया की बात हो रही, तो ये आयत हो गया, आयत का एरिया क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया क्या होता है आयत का एरिया, ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये आपका आयत का एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। अब यहां पर आपको पता है कि स्टार्टिंग में अपन मानते हैं कि इसके जो लंबाई, अच्छा आप जो मानो कि इसकी आयत के लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी, आयत की लंबाई में क्या कर दी 60% की वृद्धि कर दी। अपन मानते हैं कि इसकी लंबाई पहले 10 रुपए थी, तो अब 10 का 60% 6 होगा, तो 6 बढ़ गया, तो अब कितने हो जाएगी इसकी लंबाई बढ़कर, अब लंबाई इसकी 16 हो जाएगी। ऐसी बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो अब यहां पर बोला आपसे कि इसकी चौड़ाई में कितनी कमी करे कि इसके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ऐसा प्रश्न आपको पता होगा, तो मैंने पहले भी कराया था आपको, वो इनकम बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, आई बराबर मूल्य गुणा खपत वाला, चीनी वाला एग्जाम्पल कराया था मैंने कि चीनी का भाव बढ़ गया तो कितनी खपत कम करनी पड़ेगी कि उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो क्या करते थे उस समय, आप इसको आप उल्टा गुणा करते थे, याद करो आप, इसको आप यहां पर ले जाएंगे और इसको आप यहां पर लाते थे, तो यहां पर गुणा करेंगे तो ये 160 बनेगा आपका, यहां पर इधर लाएंगे 160 बनेगा, तो एरिया पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, पहले भी 160 था अभी भी 160 है। तो आपसे ये बोला कि आपने इसकी चौड़ाई को कितना कम किया, तो पहले चौड़ाई इसकी 16 थी, अब चौड़ाई इसकी 10 रह गई, तो कितने कमी करी आपने 6 की कमी करी, किस पर कमी करी भाई, ये 16 पर कमी करी। परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा कर देंगे आप, तो बात यहां पर क्या बनने वाली है आपकी, देखो 2 से कटेगा आपका ये कितनी बार, 2 से कटेगा आपका 3 बार, 2 से कट जाएगा आपका 8 बार। आप जानते हैं कि 4 से कटेगा आपका 2 बार, 4 से कटेगा कितनी बार आपका, है ना, 4 से कितनी बार कटेगा आपका ये, 4 से कट जाएगा 25 बार। ये बात हो गई आपकी। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये बात हो गई, तो 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12.5 बार और कट जाएगा आपका ये, 12.5 बार और कट गया, तो 3 को 12.5 से गुणा करेंगे तो 37.5 होगा, मतलब 37.5% की कमी करनी पड़ेगी आपको, जब जाके क्या रहेगा आपका एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बात यहां पर आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी, ये बात अब आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। 5-6-7% मैंने आपको करा दिया, एक पर्सन और पकड़ो आप इस प्रकार का, देखो एक पर्सन और आपको यहां पर दे रखा है इसी प्रकार का, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपको निकालना है। अब आप जानते होंगे अब की बार वृत्त की बात हो रही है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है ये आप जानते होंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो सर ये क्या है, ये पाई तो आपका कांस्टेंट है, इसका घटने और बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यूं बोलूं दो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 2a लिख दिया, तो a का मान अगर आप यहां पर 1 रखते हैं, a का मान 1 रखते हैं तो ये बनेगा आपका क्या 2 गुणा 1 बनेगा और इसका मान 2 हो जाएगा। अगर आप a का मान यहां पर 2 रखते हैं तो बात क्या बनेगी आपकी 2 गुणा 2 हो जाएगा आपका और 4 बनेगा। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका, ये 2 तो आपके कांस्टेंट है, इसका इस पर कोई नहीं फर्क पड़ रहा आपका, ये कटेगा आपका तो वही वापस 1 और 2 बन जाएगा आपका। तो जो आप a का मान रखेंगे वही पर डिपेंड करेगा। तो संख्यात्मक मान पर घटना और बढ़ना प्रभाव नहीं पड़ता, तो पाई का मान तो 22/7 हो गया, वो तो फिक्स है, वो तो कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो घटेगा बढ़ेगा क्या, त्रिज्या घट बढ़ सकती है आपकी, बिल्कुल। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो मतलब अपन मानते हैं कि स्टार्टिंग में इसकी त्रिज्या कितनी थी, स्टार्टिंग में त्रिज्या 10 थी,
तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल उस समय कितना था आपका, 100 था। अब क्या हुआ, इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई, तो 10 का 50% 5 होता है, तो वृद्धि होने पर क्या हो गया आपका, ये 15 हो जाएगी त्रिज्या, और त्रिज्या 15 हो जाएगी, तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। तो कितने की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, 100 से 225, मतलब यहाँ पर 125% की वृद्धि हो गई। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। मतलब जैसे ही आपने त्रिज्या को 50% बढ़ाया तो क्षेत्रफल 125% बढ़ेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार का। अब देखो, तो ये आपके आयत वायत के वर्ग के वृत्त के प्रश्न तो आपके हो गए। अब यहाँ पर अपन लेते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये भी आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसको अपन यहाँ पर करेंगे अब एक बार से। देखो, तो एक बार आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी के इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है। एक बार आप पहले मुझे ये बात बताएंगे कि इतनी बातें आप सभी की क्लियर है या नहीं क्लियर है। जल्दी कमेंट करके बताओगे आप मुझे एक बार पहले। बिल्कुल, आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं इसी प्रकार के। आगे यहाँ पर दे रखा है, देखो, अब ये भी आपके उसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो पीछे वाले तो आपके समझ में आ गए होंगे। इसको अब आपको यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। किसी जनपद की, जनपद मतलब गांव हो गया, शहर हो गया, सिटी हो गया, कुछ भी हो गया, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, और 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बढ़कर क्या होगी, ये आपको निकालना है। मतलब एक गांव था, आपका एक गांव मान लो, पहले वर्ष तो उसमें 20% जनसंख्या बढ़ गई, दूसरे वर्ष इसमें 25% और बढ़ गई, तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो आप देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को जनसंख्या वालों को कैसे सोल्व करेंगे समझना आप एक बार। देखो, 20% का मतलब आप जानते भिन्न में 1/5 होता है, और वृद्धि हो रही मतलब प्लस, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि हो गई। मतलब पहले वर्ष गांव की जनसंख्या 5 थी, तो अब बढ़कर कितनी हो गई, 1 साल में 6 हो गई। ये बात हुई बिल्कुल। आगे आप देखो, यहां पर बात ऐसी, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई। 25 का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। वृद्धि मतलब प्लस हो गया, मतलब 4 पर 1 बढ़ गया। मतलब अगर गांव की जनसंख्या 4 थी तो 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसी बात हो गई, बिल्कुल सर ऐसी बात हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका, देखो 5 से 5 तो कट जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका 4:6 बन जाएगा, 4:6 बन जाएगा। अब ये तो क्या था आपका, ये तो आपकी प्रारंभिक है, इसको तो बोलेंगे अपन स्टार्टिंग की। ये तो आपकी प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक आपकी जनसंख्या है, और ये आपकी घटने बढ़ने के बाद की जनसंख्या है, या आपकी फाइनल जनसंख्या है घटने बढ़ने के बाद की, 2 साल बाद 3 साल बाद वो जनसंख्या आपकी। तो पहले जनसंख्या 8500 थी, मतलब इस 4 का मान आपका 8500 आपको दे रखा है। मतलब यूं बोला है कि 4 का मान कितना है, 8500 है, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान हो जाएगा 8500 बटा 4 हो जाएगा। आपको तो 6 का निकालना है, तो 6 से इधर गुणा कर दो, 6 से इधर गुणा कर दो। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार। ये 2 से कितने बार कटेगा आपका, 4 दूनी 8, 2 दुआ 4, ये बनेगा 5, 4250 बार कटेगा। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 का 0, 5 दिया 15, 6 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और 4 दिया 12, तो 12750 अब गांव की जनसंख्या हो जाएगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपके कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। आगे अपन और इस प्रकार के काफी प्रश्न करेंगे तो आगे आपके और बातें समझ में आ जाएगी अच्छी प्रकार। देखो नेक्स्ट, देखो यहां पर देखो, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपए है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, ये बात है। मतलब बात ऐसी है, कोई आपने संपत्ति खरीद लिया, आप मान लो आपने प्लाट ही खरीद लिया। अब प्लाट खरीदा आपने, हर वर्ष क्या होता है उसकी रेट बढ़ तो नहीं रही, घट और उल्टी रही, तो हर वर्ष उसकी रेट 10% घटती। अब 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 81,000 रह गया, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था ये आपको निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप। देखो आप, ये तो होता है आपका, ये तो होता है आपका प्रारंभिक मूल्य, इधर का तो आप लिखते हैं क्या, प्रारंभिक मूल्य, और ये होता है आपका घटने बढ़ने के बाद का मूल्य, बाद का मूल्य हो जाएगा आपका। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 10% के हिसाब से घटता है। 10 का मतलब 1/10 होता है। कमी मतलब एक आपका माइनस का लगेगा। मतलब पहले वर्ष इसकी जो रेट थी 10 रुपए थी, अब 10 पर 1 कम हो गया, मतलब आपका 9 रह गया। दूसरे वर्ष भी आपका 10% घटा, मतलब दूसरे वर्ष भी आपके 10 थी, 10 से फिर आपका 1 कम हो गया, मतलब 9 रह गया। तो मतलब कितना हो गया, यहाँ पर इसकी प्राइस 100 रुपए थी, इसको गुणा करेंगे तो 81 थी। मतलब बात ऐसी हो गई कि 2 वर्ष के बाद, तो इस 81 का मान दे रखा है आपको, बाद में मतलब घटने के बाद में मूल्य दे रखा है आपको, तो 2 वर्ष बाद मतलब 81 का मान दे रखा है आपको। कितना, इस 81 का मान आपको दे रखा है, कितना, इस 81 का मान आपको दे रखा है 81,000 दे रखा है। तो आप मुझे बताओ कि 1 का मान कितना होगा, तो 81 से 81 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, 1,000 बचेगा आपका। 81 से 81 कट गया, तो आपको तो 100 का मान निकालना है, तो दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा दो, तो बात क्या बन जाएगी आपकी, ये आपका बन जाएगा फिर आपका 1 लाख बन जाएगा। मतलब पहले उसका मूल्य 1 लाख रुपए था, 10% घटा तो 90,000 रह गया, फिर 10% घटेगा तो 9 घटेगा, मतलब 81,000 रह गया। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यह बात अब आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार का और है, और करें आप एक बार देखो इस प्रश्न को। यहां पर देखो, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। एक गांव में मतलब हर साल 10% बच्चे पैदा होते हैं, ये बात फिक्स है वहां पर। आगे आपसे बोला, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, तो वर्ष 2006, यहां पर वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी ये निकालना है। तो 2003 से लेकर 2006 तक 3 साल तक बढ़ाना है आपको। तो कितने के हिसाब से बढ़ता है, 10% के हिसाब से। 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 पर 1 बढ़ता है। तो मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि ये तो आपके पहले आते हैं प्रारंभिक, मतलब पहले इतना था और घटने बढ़ने के बाद में कितना हो गया आपका, इतना हो गया। तो मतलब पहले 10 था आपका, 10 पर 1 बढ़ गया, तो अब 11 हो गया। फिर दूसरे साल फिर 10 था आपका, फिर 1 बढ़ गया, मतलब 11 हो गया। फिर तीसरे साल 10 था, अब 1 बढ़ गया, मतलब 11 हो गया। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। 3 साल तक बढ़ाना है ना, क्योंकि 2003 में तो 2000 थे और 2006 में पूछा गया, तो 3 साल तक निकालना है, 3 साल तक बढ़ाना है आपको। तो 3 साल तक यही प्रोसेस हुई आपकी, बिल्कुल यही प्रोसेस हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 को देखो यहाँ पर तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 3 जीरो आपकी लग जाएगी। और 11 का क्यूब होता है आपका 1331 होता है, अगर आपको पता हुआ, मैंने लिखा भी था आपको, बिल्कुल। तो ये आपका 2003 वाली जनसंख्या है, ये 2006 में इतनी हो गई। ऐसी बात है। तो 2003 का मतलब 2003 में 1000 का मान आपको 2000 दे रखा है, मतलब ये डबल हो रहा है। तो यहाँ पर इसका भी डबल कर दो आप, तो 1300 का डबल 26 और 31 का डबल 62, तो 2662 हो जाएगी कब आपकी, 2006 में। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर दे नहीं रखा, आपका नहीं दे रखा, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन और इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, और बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर होगी। देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोला है आपसे, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% कमी हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, ये आपको निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं।
अब आप फटाफट से आप निकाल के बताओ, मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, आप अपने कॉपी में सोल्व करो और जल्दी आंसर बताओ कितना होगा। तो आप जानते हैं ये क्या होगा आपका, ये तो प्रारंभिक होता है आपका, ये तो प्रारंभिक होता है, और घटने और बटने के बाद में मूल्य आपका इतना होता है, ये बात आपकी है। यहां पर क्या हो रहा है, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, 5% का मतलब होता है 1/20 होता है, और वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगा आपका, मतलब पहले गांव की जनसंख्या 20 थी, अब 1 बढ़ गया, मतलब अब 21 हो गया। अब यहाँ पर 5% कमी, मतलब 5 का मतलब हुई 1/20, 20 पर 1 की कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा, पहले 20 थी, अब 20 पर 1 की कमी हो गई, अब बच्चे 19 रह गए, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 जीरो लग जाएगी आपकी, 400 हो जाएगा। 19 को 21 से करेंगे तो 19 एकम 19 का 9, हासिल आपका 1 लगेगा, 19 दूनी 38 और 1 आपका 39 होगा आपका, तो 399 हो गए। अब यहां पर बोला है आपको कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष की तो ये बात हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में तो यही मान है आपका। तो इस 399 का मान आपको दे रखा कितना, इस 399 का मान दे रखा आपको 7980 दे रखा है, ये दे रखा आपको 7980 दे रखा आपको, कितना दे रखा है, 7980 दे रखा है। तो अब जानते हैं 400 में 1 कम है, तो ये 798, 800 में 2 कम हो गया, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका 2 बार कट जाएगा, जीरो है, मतलब ये आपका 20 गुना हो रहा है। तो आपसे इसका मान पूछा है, तो इसका मान आप 20 गुना करेंगे तो बात कितनी हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया और 3 जीरो लग जाएंगे पीछे, तो कितना हो जाएगा आपका 8000, मतलब उसके पहले उसमें 8000 जनसंख्या थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस पर्सन का, आपका 8000, इसका ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब यह बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, और आपके सामने इस प्रकार का 1-2% और है आपके, और करने का प्रयास करो आप। देखो यहां पर बोला है आपसे एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो, दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो, मतलब कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी आपको निकालना है। तो अब तो आप निकाल सकते हैं, मैंने 5-6% आपको करा दिए। अब देखो यहां पर बात हो गई कि ये तो आपकी प्रारंभिक हो गया, ये तो आपकी बात हो गई किसकी, ये तो आपकी प्रारंभिक की बात हो गई, और घटने बटने के बाद का मूल्य आपका ये हो गया, ये बात आपके समझ में आ गई इतनी। तो अब यहां पर क्या हुआ, पहले वर्ष के अंत में 25% की वृद्धि हो रही, 25% का मतलब भिन्न में 1/4 हो रहा है, और वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगा आपका, मतलब पहले गांव की जनसंख्या 4 थी और 4 पर 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। फिर आपसे बोला है 8% की घटोतरी हो गई, अब 8% का कोई मतलब नहीं होता, तो आप 100 पर ही कैलकुलेट करो, है ना, मतलब पहले गांव की जनसंख्या अगर 100 थी तो 100 पर 8 कम हो गया, मतलब अब 92 बचा आपका, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अब यहां पर कट रहा है तो इनको काट लो ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए आपका। तो ये जानते हैं आप 4 से कटता है आपका 23 बार कटता है, 23 चौक 92 होते हैं, और 5 से 100 कटता है आपका 20 बार, मतलब यहां तो बच गया आपका 20, और यहां बच गया आपका 23 बच गया। अब यहां बोला आपसे एक गांव की जनसंख्या पहले 48,600 थी, तो मतलब पहले अपनी जनसंख्या 20 थी, तो 20 का मान आपको दे रखा कितना, 48,600 दे रखा है, ऐसी बात आपको दी गई है। तो आप जानते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 से कटेगा ये, तो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बार होगा आपका, 2 चौके 8, 2 तिया 6, और यहाँ पर कितना होगा, जीरो लग जाएगा आपका, तो 2430 होगा आपका। तो 2430 का आप यहां पर गुणा कर दो, 2430 का आप यहां पर गुणा करेंगे तो बात कितनी बनेगी, 23 को 0 से गुणा किया तो 0 होगा, 23 तिया 69 होता है, 9 हासिल का 6 हो जाएगा, 23 चौक 92 और 6 98 के 8 हासिल का 9 हो जाएगा, 23 दूनी 46 और 9 कितना होगा आपका 55 हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, अब गांव की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 55,890 होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या हो जाएगी बात आपकी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, बात आपके क्लियर हो गई होगी, ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इतनी बात अब आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार से बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अब तो आपके कोई समस्या नहीं होगी, ये बात तो अब आपकी क्लियर हो गई होगी, अब यहाँ पर समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अपन, और इस प्रश्न को अपन हल करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर बात आपकी क्या बनेगी। देखो नेक्स्ट यहाँ पर है आपका
एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए, मतलब आपने स्कूटर खरीदा 25,000 रुपए में नया। आगे बोला आपसे प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 80 रह गया मतलब क्या हो गया, 20% कम हो गया। यही बात हुई ना भाई, जैसे आपने 25,000 में स्कूटर खरीदा तो एक वर्ष के बाद उसका जितने में आपने खरीदा उसका 80% रह गया, इसका मतलब 20% कम हो गया एक साल में। एक साल में 20% कम हो गया, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो 20% कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बात हो गई 20% का मतलब 1/5 होता है, और कमी हो रही है तो माइनस लग जाएगा आपका। अब प्रारंभिक और बाद की बात होती है आपकी, तो ये प्रारंभिक हो गया आपका, और आप बाद का लिख लेंगे तो ये बाद का हो गया आपका। मतलब पहले मूल्य 5 था स्कूटर का, तो 1 कम हो गया, ये पहले साल की बात हो गई। फिर दूसरे साल भी यही काम हुआ, 5 था, फिर 1 कम हो गया, 4 हो गया। 3 साल बाद पूछा है, तीसरे साल भी यही काम होगा आपका, 5 था, 1 कम हो गया मतलब 4 रह गया। तो यहां पर कितना बनेगा आपका, आप जानते हैं 5 का क्यूब मतलब 125 होता है, 4 का क्यूब मतलब 64 होता है, ये बात हो गई। आपने खरीदे कितना में था, यहां पर 125 प्रारंभिक मूल्य आपका, तो 125 का मान आपको दे रखा है कितना, 125 का मान आपको दे रखा है 25,000 दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, 25,000 दे रखा है आपको। तो आप जानते हैं 125 का दुगना होता है 250 आपका, तो 200 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 200 गुना हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद तो आपका 64 मूल्य रह गया, तो यहां पर इसको आप 200 से गुना कर दो, तो 64 का डबल 128 होता है आपका, और 2 जीरो और लगाएंगे तो मतलब अब मूल्य 12,800 रुपए रह गया आपका स्केटर का। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, ये बात अब आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। ऐसे मैंने काफी पर्सन आपको करा दी, उम्मीद करते हैं ये बात अब आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। तो एक और आपका अंतिम प्रश्न है इस प्रकार का, फिर आगे अपन अलग प्रकार के प्रश्न गौर करने वाले। देखो यहां पर बोला आपसे एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था, मतलब कितने में खरीदी गई थी, ये बात आपके सामने। एक मशीन है, उसका मूल्य 10% की दर से घटता है, 3 वर्ष पहले खरीदी थी आपने, तो कितने में आपने, अब देखो माना यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना रह गया 87,480, तो कितने में आपने खरीदी थी वो आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक तो आपका आता है प्रारंभिक मूल्य, एक आता है आपका घटने या बढ़ने के बाद में, या बाद का मूल्य या वर्तमान मूल्य आप बोल सकते हैं, ऐसी बात हो गई आपकी। अब यहां पर क्या हुआ, 10 की दर से घटता है, मतलब क्या हो जाएगा 1/10 होगा, और कभी मतलब माइनस हो जाएगा। मतलब पहले मूल्य 10 था, अब कम होके 9 रह गया, फिर 10 था, फिर कम होके 9 रह गया। 3 साल की बात हो रही ना, है ना, 3 साल बाद, है ना, तो एक साल एक बार और घटा दो, 10 का 9 हो गया। तो आप जानते हैं 10 का क्यूब तो होता है आपका 1,000, और 9 का क्यूब होता है आपका 729 होता है। ये बात आपकी यहां पर हो गई। अब यहां पर बोला आपसे अब इसका वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान तो आपका यही है, इसका मान आपको दे रखा है 87,480 दे रखा है। कितना दे रखा है, 87,480 आपको दे रखा है। ये दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है। तो अब यहां पर आपको काटना पड़ेगा, ये आपके लिए यहां पर चैलेंजिंग है, तो काट सकते हैं आप यहां पर। देखो अगर आपके यहां पर समझ में आ रहा हो तो 729 जो है इसका 12 गुना होता है, शायद इसका 12 गुना होता है, 12 में 81 होता है ना, नहीं 12 में 108, हाँ ये 12 गुना होता है आपका, क्योंकि आप जानते हैं इसका 10 गुना तो एक जरूर लगेगी, 7,290 होगा, उससे अभी 1,500 के लगभग ज्यादा है, 7 का डबल भी 14,1500 होता है आपका, तो 12 गुना हो रहा है ना, ये मतलब इससे कटेगा ये पूरा पूरा, ये कटेगा 100% फिक्स है कि 12 बार कटेगा ये, और यहाँ पर क्या हो गया जीरो पीछे लगेगा, तो 120 गुना हो गया। तो इसका भी आप यहाँ पर 120 गुना करेंगे तो कितनी बात बनेगी आपकी, ये 120 तो हो जाएगा, और 3 जीरो और पीछे है आपका, कितना हो जाएगा इसका आंसर 1,20,000 हो जाएगा। मतलब पहले आपने 1,20,000 रुपए में वो मशीन खरीदी थी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। तो अब एक बार आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो बातें समझाई गई आपको जनसंख्या वाली, है ना, ये मूल्य घटने बढ़ने वाली, ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हुई या नहीं हुई। एक बार आप पहले सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी बताओ एक बार मुझे सभी
क्या यह सारी बात आप सभी की क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से आप मुझे बताएंगे ये बात, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सभी, ये बात आपके क्लियर हो गई या नहीं हुई? बिल्कुल रमा यादव जी, और भी जो देख रहे हैं सभी कमेंट करें एक बार, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि यहां पर सभी के बात समझ में आ गई या नहीं आई। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यह बात आप सभी विद्यार्थियों के अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। अब यहां से अपन एक प्रकार के प्रश्न और आते हैं आपके, जो अंतिम प्रश्न बचे, फिर आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आते हैं आपके इलेक्शन बेस्ड प्रश्न, मतदान वाले, चुनाव वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न काफी आपसे पूछ जाते हैं, तो इसको हिंदी में बोलेंगे अपन मतदान वाले प्रश्न या चुनाव वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ जाते, चुनाव पर आधारित प्रश्न या मतदान पर आधारित प्रश्न। इसका पहले एक बार बेसिक समझे आप, फिर बात आपके समझ में आएगी अच्छी प्रकार से। देखो समझना, किसी गांव की जनसंख्या, किसी विधानसभा क्षेत्र की, कोई भी आपका क्षेत्र हो गया, उसकी जनसंख्या आपकी, तो अपन मानते हैं कि कुल मतदान, तो अपन ये मानते हैं टोटल मतदाता, मतलब मतदाता मतलब क्या हो गया, वोट देने वाले। तो अपन मानते हैं कोई भी क्षेत्र के, कोई भी गांव के, कोई भी किसी का भी टोटल मतदाता कितने हैं वहां पर आपके 100 मतदाता हैं। वहां पर कितने, यहाँ पर टोटल 100 मतदाता हैं। अब साहब मानो आपके एमएलए के वोट नजदीक आ गए, एमएलए के चुनाव नजदीक आ गए, तो चुनाव होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सर कभी भी 100% वोटिंग तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो अपन यहां पर यूं बोलेंगे कि 20% लोगों ने क्या नहीं दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने डाला, 80 डाला। तो 100 का 20%, 20 होगा, मतलब 20 व्यक्ति तो ऐसे थे कि वोट देने ही नहीं गए। तो कितने गए भाई वोट देने, तो आपके 80 व्यक्ति ही वोट देने गए, बिल्कुल। तो ये 80 कौन है आपके, ये आपके वोट डालने वाले व्यक्ति हो गए। अब यहां भी दो कैटेगरी होते हैं। अब इन 80 में से भी क्या होगा, इन 80 में से भी दो कैटेगरी हो जाएंगी। एक तो आपकी वो कैटेगरी जो अवैध घोषित कर दी गई, मतलब उनसे वोट डालने में गलती हो गई। पहले आपके वो ठप्पा लगाने वाले वो चलते थे, पहले आपको यूं लगा सील लगानी पड़ती थी आप, है ना, तो वो बात थी आपकी। तो वो सील लगाने में कहीं गलती हो जाती, आधा ऊपर का लग गया, आधा नीचे का लग गया, तो वो कॉमन हो गया ना, फिर आधा ऊपर वाले का डल गया, आधा नीचे वाले का डल गया, तो वो आपके अलग हो जाते वोट, आपके वो अवैध घोषित हो जाते थे वोट, है ना। तो ऐसे वोट जो अवैध घोषित हो गए, ऐसे वोट जो अवैध घोषित हो गए, अपन मानते हैं कि इसके 10% क्या हो गए, इसके 10% लोग क्या कर दिए, इसके 10% अपन मान रहे कि अवैध घोषित हो गए। इस 80 के 10% अवैध घोषित हो गए, तो मतलब आपके 8 लोगों ने तो गलत वोट डाल दिया। तो वेद कितने घोषित हुए, तो आपके जो वेद हैं वो कितने बचे, फिर आपके जो आपके जो मान्य मत है, इसको वेद बोल दो, इसको मान्य मत बोल दो, है ना, ये आपके। तो मान्य मत कितने बचे फिर आपके, तो फिर आपके 80 में से 8 कम कर दो, तो आपके 72 वोट ऐसे रहेंगे जो आपके क्या रहेंगे, वेद मत रहेंगे या मान्य मत रहेंगे। अब आप यहां पर ये जानते हैं कि सर जो हार जीत होगी वो इन वेद मतों में से ही तो होगी। जो वोट डालने नहीं गई, जो उनका अवैध घोषित कर दिया, उनसे तो जीत हार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो तो हारने वाले के लिए भी खत्म है और जीतने वाले के लिए भी कोई मतलब नहीं उनका। तो जो चुनाव में हार जीत होती है वो केवल वेद मतों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, वो वेद मतों पर डिपेंड करती है। अब अगर यहां पर आपसे यूं बोला जाए, अब अगर आपसे यहां पर यूं बोला जाए कि जीतने वाले, अब यहां पे दो कैटेगरी हो जाएगी, एक तो आपका जीतने वाला आदमी हो गया, एक तो आपका जीतने वाला आदमी हो गया, और एक आपका हारने वाला आदमी हो गया। ऐसी बात हो गई आपकी। तो माना कि जीतने वाले ने आपके कितने माने अपन, कि जीतने वाले ने 55% वोट प्राप्त किए, जीतने वाले ने 55% वोट प्राप्त किए, और 500 वोटों से वो ये आपका ये चुनाव जीत गया। क्या बोला मैंने, जीतने वाले ने 55% वोट प्राप्त किए, और क्या हो गया वो, और क्या हो गया, 500 वोटों से चुनाव जीत गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उस कस्बे में कुल कितने लोगों ने वोट डाला था, ये आपसे पूछेगा।
क्या बोला मैंने ये बोला कि जीतने वाले व्यक्ति ने 55% वोट डाले और 500 वोटों से वो जीत गया, तो उस गांव में कितने लोगों ने वोट डाला था या कितने उसकी जनसंख्या थी, आपसे ऐसा पूछ सकता है, ऐसी बात है। तो अब यहां पर बात ऐसी हो गई कि अगर 55 लोगों ने वोट, जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को 45% मिले होंगे, यही बात हुई। तो अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया, हार जीत का 10% का तो अंतर हुआ और वो 500 वोटों से जीत रहा था, मतलब 10% का मान 500 है, तो 1% का मान कितना रहेगा, 1% का मान 50 हो जाएगा। यहां पर उस गांव की जनसंख्या 100 थी, यहां पर गुणा करेंगे, इसका 50 में 2 जीरो लगा दो, तो उस गांव की जनसंख्या 5000 थी। अगर ये पूछता है तो 5000 राइट हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछता है कि उस गांव के कितने लोगों ने वोट डालने गए थे, तो डालने तो आपके 80 गए थे। अब माना कि 8 गलत हो गए, लेकिन डालने तो 80% गए थे, तो 80 को आप 50 से गुणा करेंगे तो बात फिर क्या बनेगी आपकी, 8 पंजे 40, यानी कितना हो जाएगा, 4000 होंगे फिर आपकी, है ना, ऐसी बात बनेगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो कहानी ये आपके समझ में आई होगी। अब इस पर अपन प्रश्न करते हैं और अच्छे प्रकार से बात आपके समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अब इस पर अपन प्रश्न करने का प्रयास करते हैं और अच्छे प्रकार से बात आपके समझ में आएगी। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले और 16,000 मतों से वो हार गया। 16,000 से वो हार गया तो कुल कितने मत पड़े ये आपको निकालना है। तो मतलब बात वही होगी कि अगर 100% वोट पड़े होंगे तो 2 कैटेगरी होगी, एक तो आपका जीतने वाला हो गया, एक आपका हारने वाला हो जाएगा। 2 कैटेगरी हो गए ना, मैंने सिखाया था अभी। अब आपकी बार यहां पर ऐसा नहीं बोला कि कितने वोट डालने गए, कितने अवैध घोषित हो गए, कोई नहीं, तो उसको छोड़ो आप। तो यहाँ पर 100 में से जीतने और हारने वाले हो गए, तो यानी कि एक उम्मीदवार को 30% मिले, मतलब हारने वाले को 30 मिले तो जीतने वाले को 70 मिले होंगे, ऐसी बात हुई। और 16,000 वोटों से वो हार गया, तो हार जीत इनके डिफरेंस पर तो होती है, तो इसका डिफरेंस 40% का है, 40 का अंतर है, और हार जीत आपकी 16,000 वोटों से हुई, 16,000 वोटों से हुई है। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, 40 से ये कट जाएगा, 160 कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो 1% का मान 400 है, तो इस 100% में आप 400 से गुणा करेंगे तो बात कितनी बनेगी आपकी, 4, 2 और 2, 4 जीरो लगा दो आप, तो बात कितनी हो जाएगी आपकी, 40,000 यहाँ पर जनसंख्या थी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन और अपन करते हैं इस प्रकार के प्रश्न और बात आपके समझ में आएगी। देखो, नेक्स्ट है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 वोट पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध आ गया ना आपकी बात, 20% अवैध घोषित हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये आपको निकालना है, ये बात आपको निकालनी। इसमें कुल 7,500 मत पड़े थे, मतलब जैसे ये बात ऐसी हो गई कि यहां पर क्या हो गया, 100% आपकी वोटिंग थी, इसमें 2 कैटेगरी हो गई अब आपकी, एक तो अवैध हो गई आपकी, तो 100 का कितना अवैध हुआ, 20% अवैध हो गए, तो ये 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे आपके, वैध बोल दो या मान्य बोल दो, तो ये आपके 80 बचे, आपके 80 ही वोट बचे, बिल्कुल बचे। अब यहां से भी 2 कैटेगरी हो जाएगी, एक तो जीतने वाले की और एक आपके हारने वाले की हो जाएगी। 2 कैटेगरी हो गई ना आपकी, एक तो जीतने वाले की और एक हारने वाले की, 2 कैटेगरी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, तो वैध मत तो आपके 80 बचे, 80 का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे को, तो एक को 55 मिल गया तो दूसरे को इस 80 वोटों का 45% मिला होगा, दूसरे को इस 80 का 45% मिला होगा, बिल्कुल यही बात है आपकी। इसका निकाल लो आप यहाँ पर, और यहाँ पर बात क्या है आपकी, इसको निकालेंगे यहाँ पर, तो बात यहाँ पर बनने वाली है आपकी कितनी, देखो समझो, यहाँ पर ये बात हो गई आपकी, तो यहाँ से परसेंट निकल जाएगा आपका, ये 80/45 और ये परसेंट आएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर बात बनेगी आपकी, और यहाँ पर आपको देखो दे रखा था कि इसमें कुल 7,500 वोट पड़े, तो यहाँ पर अपन ने 100 माना था, तो यहाँ पर 7,500 100 का मतलब ये कटेगा आपका, मतलब 75 गुना हो रहा है, इस 75 गुना भी आप यहीं पर कर दो साथ के साथ में, ताकि समस्या आपकी नहीं आए, है ना, बार बार नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर बात बन जाएगी अपनी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो तो आपका कट जाएगा। अब क्या होगा आपका, 5 से कटेगा आपका कितनी बार, 5 से कटेगा आपका ये 2 बार कटेगा, और 5 से कट गया आपका ये कितने बार कटेगा, 15 बार कटेगा आपका।
अब क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा आपका, तो 15 चौक 60 गुणा 45 बन जाएगा। कितना बनेगा आपका, 60 गुणा 45 बन जाएगा आपका। तो आप जानते हैं 60 गुणा 45 हो गया, तो 1 जीरो पीछे रह जाएगा। 45 छक्के कितना होता है आपका, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 270, कितना हो जाएगा आपका 270। मतलब दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिले थे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके अब अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन और करते हैं इस प्रकार प्रश्न, और आपकी बात समझ में आएगी। देखो नेक्स्ट, यहां पर बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत तो अवैध घोषित हो गए। 68% नहीं, 68 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े आपको निकालना है। तो वही बात होगी आपकी, कुल आपके 100% मत प्राप्त होंगे आपके, कुल आपके 100% मत प्राप्त हुए होंगे आपके। बिल्कुल, अब 100 में से आपकी 2 कैटेगरी है, एक तो आपकी अवैध घोषित हो जाएगी और एक आपकी वैध होगी। तो हार जीत तो आपकी वैध मतों पर ही होती। अब यहां पर क्या हुआ, 68 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे, तो वैध बचेंगे आपके पास, ये देखो ये 100% था आपका। आप ये मान लो इसको कि 100x आपके तो परसेंट था आपका, है ना। 100 में से 68 कम करेंगे तो ये तो आपके वैध मत बचेंगे ना, बिल्कुल वैध मत बचेंगे। अब ये वैध मत बचे इसके, अब इसी पर हार जीत होगी। बिल्कुल, तो यहां पर ये बात बोली आपको, जो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीत गया। तो अगर यहां पर देखो जीतने वाले ने 92% प्राप्त किए, 52% प्राप्त किए, तो हारने वाले ने 48 प्राप्त किए होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा इनका, इनका जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस आ जाएगा। और कितने वोटों से हार जीत हो रही है, तो ये 98 वोटों से हार जीत हो रही। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते अपन, ये बात आपकी यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई, तो अब मुझे बताओ कि वहां पर कितने वोटों से हार जीत हो रही है, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी। तो 98 से हार जीत हो रही, तो अब आगे बताएंगे आप यहाँ पर कि अब यहाँ पर कितना बनेगा। तो 4% का मान 98 है, तो 1% का मान कितना बनेगा, ये आप पहले मुझे बताओ, फिर अपन आगे यहाँ पर करने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कितना होगा आपका, अब बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर बात कितनी बनेगी आपकी, तो यहाँ बात बनेगी आपकी, देखो 4% का मान 98 है, तो 25 चौक 100 होता है, ये आपका 24.5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 24.5 गुना हो रहा है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, तो आपको निकालना है कुल कितने मत पड़े, कुल कितने वोट थे वो नहीं, कुल कितने पड़े वो। तो पड़े वाले तो ये आपका कुल कितने वोट, तो आपके डले तो ये है ना, आपके डले तो आपके ये वोट है, ये आपको निकालने हैं, कुल ये वोट आपको निकालने हैं। तो अब यहाँ पर देखो 24.5 से आप 100 को गुणा करेंगे, तो ये तो बनेगा पहले तो आप कितना, ये आपका बनेगा 2450 बनेंगे। और यहाँ पर देखो पड़े तो आपके ये भी थे वोट, पड़े तो ये भी थे ना, ये घटेंगे नहीं आपके, जुड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना होगा आपका 2400, देखो 100 में आप किससे गुणा करेंगे तो 2450 हो गया, तो ये 2450 तो आपके वेद मत थे, है ना, ये तो कुल वोट थे आपके, और इसमें ये 68 और जुड़ेगा, तो यहाँ पर बात कितनी बनेगी आपकी, ये बनेगा आपका 2518 वोट कुल पड़े थे यहाँ पर। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये पूछा है, इस पे इंपोर्टेंट है, कुल कितने मत पड़े, तो ये तो आपके वेद मत है, ये तो आपके वेद मत है, मतलब वेद मत हो गए आपके। लेकिन ये भी तो वोट पड़े थे, इसको अवैध घोषित कर दिया, लेकिन डालने तो ये भी आए थे, तो डालने वो आए थे, मतलब 2450 तो ये हार जीत वाले वोट थे और 68 वोट ये थे, दोनों जोड़ेंगे तो आपके 2518 बनेंगे। अब बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, देखो नेक्स्ट, यहां पर बोला आपसे क्या, यहां पर बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, यदि कुल मत 1500 कितने हैं, 15,200 है, हाँ कुल वैध मत 15,200 है, 200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये आपको निकालना। तो वही बात होगी आपकी, देखो यहाँ पर 100% कुल वैध मत थे, 100% मत थे आपके, जिसमें से क्या कर दिया, जिसमें से 15 तो ये अवैध ही घोषित कर दी, 15% मत तो अवैध घोषित कर दी, तो वैध कितने बचे फिर आपके, तो वैध आपके 85% बचे। 85% बोल दो या 85 बोल दो आप, क्योंकि 100 का 85% 85 मत ही होंगे आपके। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 2 कैटेगरी बनेगी, एक तो जीतने वाले की और एक हारने वाले की, 2 कैटेगरी हो गई, एक तो जीतने वाले की और एक हारने वाले की।
तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिले, यदि कुल मत 15,200 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर बताना आपको, देखो यहाँ पर बोला आपको कि यदि कुल मत 15,200 थे, इस 100 का मतलब कितना है, 15,200 है, कितना हो जाएगा, 20 से 20 कटेगी, मतलब 152 का गुणा हो रहा है, 152 का गुणा हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 152 का गुणा हो रहा है, तो अगर इस 85 में भी अपन 152 का गुणा करेंगे तो आपके कुल कितने वोट सही थे आपके वो निकल जाएंगे आपके। तो यहां से कितने निकलेंगे, देखो 85 गुणा करेंगे तो 50, 80 का डबल 160 और 5, 170 का 0 80 17 हो जाएगा आपका, और 85 का 5 गुणा कितना होगा, 80 का 5 गुणा 8 पंजे 40 यानी 400 होगा, 5 का 5 25 हो जाएगा आपका, 425 हो गया, और 17 से लगेगा 442 होगा आपका, 2 हासिल कितना हो जाएगा आपका, ये 42 हो जाएगा आपका। अब देखो आगे 442 होगा ना तो 44 लगेंगे आपको हासिल, है ना, 44 हासिल लगेंगे आपके, तो 85 और 44 तो 15 और 29 यहाँ लगेंगे आपके, तो कितने हो जाएंगे आपके 129, मतलब 12,920 वोट आपके सही वाले वोट थे इतने। यहाँ पर ये बोला है एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों के 55% मत मिले, यदि इतने वोट कुल थे आपके, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले ये आपको निकालना है। तो एक को अगर 55 मिल गए, यहाँ पर एक को 55 मिल गए इसका, तो दूसरे को 45 मिले होंगे, तो आप यहाँ पर निकाल लो। आपके वेद मत 12,920 थे, कितने थे यहाँ पर वेद मत 12,920 थे, तो इसका 45% निकालेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर परसेंट को आपने नीचे 100 लगा दिया, 10 से 10 कट जाएगी, ये 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कट जाएगा आपका 9 बार, 2 से कटेगा आपका कितनी बार जाएगा आपका, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 646 को अब 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, इकाई का अंक 4 बनना चाहिए, इकाई का अंक 4 आपका ऑप्शन नंबर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। एक बार और समझा दूं मैं आपको कि मतलब यहाँ पर कुल 15,200 वोट थे, अपन ने 100 माने, 100 का मान 15,200 है, मतलब 152 का गुणा हो रहा है, 15% अवैध घोषित हो गए तो वेद आपकी 85 बची, तो 152 का 85 में गुणा किया, 152 का 85 में गुणा किया तो 12,920 आ गया, मतलब ये आपके इतने वेद मत थे। अब इसमें से जीतने वाले को 55 मिल गए तो हारने वाले को 45 मिले होंगे, तो इस 12,900 का 45% निकाला तो आपका इकाई का अंक 4 आएगा, इससे बात आपकी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, कुल मतों की संख्या कितनी है आपको निकालना। तो ये बात हो गई आपकी, वेद की बीमारी आपकी बात नहीं है आपकी, 100% कुल वोट थे तो जीत हार डाइट हो गई आपकी, तो या तो ये जीत वाला हो गया और ये हार वाला हो गया। यहाँ पर बोला है एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, तो 71% मत मिले तो हारने वाले को 29% मिले होंगे, और कितने जीता हो 756 से चुनाव जीता, तो यहाँ पर जीत हार इनके डिफरेंस पर ही होती है, कितने का डिफरेंस हो गया 30 और 40 70 होता है, 40 और 2 तो ये 42% हो जाएगा, तो 42% का मान कितना है, ये आपका 756 के बराबर है, ऐसी बात है। तो यहाँ पर आप जानते हैं 42 से कितनी बार कटेगा 8 और 25, 33 337 हो जाएगा आपका, तो ये आपका शायद कितनी बार कटेगा आपका, ये कटने वाला है आपका 8 चौक 32, तो ये कटेगा आपका 18 बार कटेगा, तो 18 बार कटेगा ना, क्योंकि आप जानते हैं 18 का इकाई का अंक 8 है, 8 को 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, इकाई का अंक मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा ये आपका यहाँ पर 18 बार कट जाएगा, बिल्कुल ये आपका कितनी बार कट जाएगा, ये आपका यहाँ पर 18 बार पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 1% का मान कितना हो गया 18 हो गया, तो 100% का निकालना है, तो यहाँ भी आप 18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1800 होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो एक और आपका अंतिम प्रश्न है, इसको और आप समझ लो जिससे फिर आपकी खत्म हो जाएगी परसेंटेज। यहाँ पर समझो, देखो 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों से 25% मत अवैध हो गई, यदि कुल मतों की संख्या 8,400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ये वही प्रश्न आपका जो आप लास्ट टाइम किए थे, ये आपका ये वाला प्रश्न सेम आपका यहाँ पर। अब समझना एक बार, अपन मानते हैं कि यहाँ पर कुल 100% मत थे और कुल का मान आपको दे रखा है 8,084 कुल मत थे आपके, 8,400, तो कितना गुणा हो रहा है ये 84 गुणा हो रहा है आपका। यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक तो आपकी अवैध मत की कैटेगरी हो गई
और एक आपकी वेद मतों की कैटेगरी हो गई। दो कैटेगरी आपको यहाँ पर दी गई। अब यहाँ पर क्या बात बनेगी, यहाँ पर बताओ आप मुझे। तो यहाँ पर बात बन जाएगी आपकी क्या, अब देखो यहाँ पर कितने 25% मत अवैध हो गए, 25% अवैध हो गए, तो सही आपके 75% बचे। और एक को 84 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके ये कुल आपके सही वाले वोट आ जाएंगे। बिल्कुल, तो गुणा करो यहाँ पर 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 75 का डबल 150, 150 का डबल 300 होगा, तो 0 हासिल 3 लग जाएगी आपका। अब 4 गुना 300 होता है तो 8 गुना 600 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 630 बनेगा, मतलब 6300 ये सही वोट हो गए आपके। बिल्कुल ये सही होगा आपके। तो अब यहाँ पर निकालना है, अब यहाँ भी दो कैटेगरी हारने और जीतने वाली। यहाँ पर बोला है कुल वेद मतों के 52% मत मिले जीतने वाले को। अगर एक को 52% मिले तो दूसरे को 48% मिले होंगे। बिल्कुल यही बात है आपकी। तो यही पूछा आपसे, दूसरे को कितने मिले, दूसरे को 48 मिले होंगे, ये निकालना है आपको। तो इस 6300 का क्या निकाल दो आप, इस 6300 का 48% निकाल दो, बात आपकी बन जाएगी। तो 48 और परसेंट निकालेंगे 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 8 तिया 24, इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इकाई का अंक 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। तो ये बात आपके सामने थी, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। तो अब जाके आपका यहाँ पर क्या होता है, ये परसेंटेज का आपका यहाँ पर समापन होता है। हर प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करा दी। अब आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपकी बातें और अच्छे प्रकार क्लियर हो सके। तो ये आपका परसेंटेज क्लियर होता है। अब कल से अपन बात करेंगे अनुपात समानुपात के ऊपर। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।